हमारे जो लोकल नेता हैं वहाँ के, आपने देखा होगा पहले से भी, ये ऐसे ही करते हैं, ये मेवात को बेचते हैं। हमेशा इन्होंने मेवात को बेचने का काम किया, जो हमको बांट के रखा आपस में, वो चीज़ अब नहीं है। मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ अवाम के पास अब नहीं है। अब हर कोई समझदार है। सीधा हमारा मुकाबला तो भाजपा से, कांग्रेस की तो जमात भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस तो सिर्फ मेवात के ऊपर लाए उसको। आपने इंद्रजीत सिंह का जो भाषण सुना होगा, उन्होंने मेवात को धमकाया है, वोट की अपील नहीं की। उन्होंने ये कहा था, अब मैं जीता तो पढ़ाऊँ, मुझे जिता तो देंगे रेवाड़ी वाले और गुड़गांव वाले। अब मैं सोच लो मेवात वालों। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी हाजी सोहराब खान ने रेवाड़ी में अपने कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सही मायने में कांग्रेस ने ही हमेशा मुसलमानों के वोट बैंक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का शोषण भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही मुसलमान विरोधी कानून बनाए, भाजपा ने तो उन्हें बस लागू करने का काम किया है। हाजी सोहराब खान ने कहा कि बीजेपी से मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल विकास पर वोट दिए जाएंगे और मेवात का विकास इनेलो ने किया है। उन्होंने मेवात के नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मेवात के नेताओं ने हमेशा ही मेवात को बेचने का काम किया। इस बार भी उनकी वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें पैसों का लेन देन सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इनेलो का मुकाबला भाजपा से है, कांग्रेस के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त होगी। हाजी सोहराब खान ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने वोट मांगते वक्त मेवात के लोगों को धमकाया है। इस मौके पर जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव, इनेलो प्रवक्ता रजवंत नहीनवाल, कमला शर्मा, वरुण गांधी, विनय जेलदार सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तो बल्कि मुस्लिम ही नहीं, मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट हूँ। और हमारी में जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, जो आवाम है, उनके सामने सारा कार्यकाल, बल्कि जो माइनॉरिटी वाली वोटें हैं वो 90% तो मेरे पहले से ही साथ है जब टिकट अनाउंस हुआ था। लेकिन जब ये कांग्रेस वाले जो कैंडिडेट को लाए थे, वे कौन है, तो इन्हें थोड़ा सा हवा सा मचाया था तो भाई बीजेपी को तो कांग्रेस हरा सकती है। तो जब हमने लोगों को जाके बताया कि ये तो जो हमारे जो लोकल नेता हैं वहाँ के, आपने देखा होगा पहले से भी, ये ऐसे ही करते हैं, ये मेवात को बेचते हैं। हमेशा इन्होंने मेवात को बेचने का काम किया है। और ये तो फिल्मी इंडस्ट्री में तो पैसा ही पैसा है, इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए जो इनका पेट भर सके। वही काम इन्होंने अब किया। वो पब्लिक के सामने उनकी जो वीडियोज थी, जो फोटो फुटेज थी, वो उनके सामने आ गई। उनकी जो पैसे पे लड़ाई जो झगड़ा हो रहे मेवात में, उनका तो जो काला चिट्ठा तो खुल गया। मैं ये कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ 100 के 100% मैं अपने मेवात क्षेत्रवासियों को अपने साथ लगा के रखूँगा। आज 90% मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है उससे भी ज़्यादा गुड़गांव जो क्षेत्र की जो आवाम है और रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की आवाम है वो भी कम नहीं रहेगी। क्योंकि वो चीज़ तो रही नहीं जो इस सरकार ने जो हमको बांट के रखा आपस में, वो चीज़ अब नहीं है। मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ अवाम के पास अब नहीं है। अब हर कोई समझदार हो गया, सबको पता है अब कौन हमारा हितैषी, कौन काम करने वाला, कौन हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने वाला है। अगर ये तो सीधा हमारा मुकाबला तो भाजपा से, कांग्रेस की तो जमात भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस तो सिर्फ मेवात के ऊपर लाए उसको। देखो, आपने इंद्रजीत सिंह का जो भाषण सुना होगा, उन्होंने मेवात को धमकाया है, वोट की अपील नहीं की। उन्होंने ये कहा था, अब मैं जीता तो पढ़ाऊँ, मुझे जिता तो देंगे रेवाड़ी वाले और गुड़गांव वाले। अब मैं सोच लो मेवात वालों, इस लहजे में सोच लो मेवात वालों, अगर आपको अपना हिस्सा अगर रखना है तो। उसने नहीं कहा कि मुझे वोट दे दो, आपने अगर अपना हिस्सा रखना है तो देख लेना। तो वोट कहाँ मांग रहा है? और फिर आप राव साहब ये गलत कहते हैं इस चीज़ को। मैं 14 में मैं उसके साथ था, जो कांग्रेस से जो टिकट को इलेक्शन लड़ा था। लगभग 1,40,000 वोट मेवात वालों ने दी थी जाकिर के मुकाबले पे।
जब 84,000 वोटों से जाकिर हारा था, जब राव साहब को लगभग 1,40,000 वोट मेवात मिले। वो गलत कहता, वो अगर हम सारी 7.5 लाख वोट भी दे दें तो हमारी वोट का मायने नहीं रखता। वो वोट की हमारी गिनती नहीं है। कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसमें राव इंद्रजीत को मेवात वालों ने वोट ना दी हो। देखो सही मायने में तो हमारा जो भी विकास हुआ छोटा मोटा, असल मेवात में विकास है। अगर मेवात में विकास होता तो हमारे बच्चे बेरोजगार ना ढूंढते। ये कलंक नहीं लगता जो आज जो मेवात के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, कहीं तो ओलेक्स का, कहीं भाई ATM काटने का, तो जो ये एक धब्बा लग रहा है मेवात के ऊपर, इन्हीं की तो देन है। अगर ये विकास करते, कोई शिक्षा के साधन खोलते हमारे बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे शिक्षित। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो साधनों की है। ना हमारे वहाँ शिक्षा का कोई समाधान किया, ना स्वास्थ्य का किया, ना किसानों के लिए नहरी सिंचाई के पानी का, ना पीने, कोई विकास नहीं किया हमारे वहाँ। तो हमारे वहाँ तो सिर्फ इन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा, जिससे अगर पढ़ लग जाते, अगर कोई शिक्षा के साधन होते तो सवाल करते, जवाब इनके पास कुछ है ही नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ अगर विकास किया तो चौटाला सरकार में हमारी मेवात का विकास हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमारे मेवात में पानी की कमी थी। जो रेनीवाल जो योजना थी सबसे पहले चौटाला साहब लाए थे उसको। जो जिला बनाया था हमारा, नूह जिला बनाया था, वो चौटाला साहब ने बनाया था। क्योंकि नहीं तो हमारे गुड़गांव चक्कर काटते रहते, मेवात इतनी बड़ी है, वहाँ अलवर तक मेवात बसी पड़ी है, तो गुड़गांव कौन जाता। जो छोटे मोटे जो काम हो जिले की वजह से जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, नहीं तो जितने भी काम हैं सड़क से लेके शमशान की जो 4 दीवारी है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, फिरनी के रास्ते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्गों का जो मान सम्मान, आज जो हमारे बुज़ुर्गों की जो इज्जत हो रही है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, चौधरी मरहूम देवीलाल की देन है। तो मैं तो कहूँ मेवात में जो भी विकास हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में हुआ। उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन आपस में हमने बांट जरूर दिया, भाई भाई को बांट दिया है, और एक दूसरे से मतलब एक बांटने का काम जरूर किया है। वो हमारे जो नेता है ना, मेवात तो उनको जान चुकी है। उन्होंने हमेशा मेवात के साथ धोखा किया है, मेवात को बेचा है उन्होंने। उनके जब एक बार इंद्रजीत को जब वोटों की जरूरत ही नहीं है तो मेवात वोट क्यों देगा भाई? वोट तो जब देगा जब कोई किसी के सामने कोई झोली फैलाए। आज मैं हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, सब अपने भाइयों से वोट की अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच के रहने वाला हूँ। आप मैं छोटे से किसान का बेटा हूँ, मैं आपके सुख दुख को समझता हूँ। ये लोग क्या समझते हैं आपके? मुझे तो खेती की पता है, मुझे शिक्षा की पता है, स्वास्थ्य की, हर चीज़ की मुझे पता है। जो आपके दुख है वो मेरे दुख है। तो हमारे इनके कहने से मेवात में बीजेपी को और न कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। देखो ऐसा है, जब तक लोग समझे नहीं थे, ये सही बात है, कांग्रेस ने हमारे साथ मतलब एक वोट बैंक जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। हमारे जो मुस्लिमों के वोटों को जो फ़ायदा उठाते, आपस में जो बांटने की जो बात थी, नहीं तो सबसे बड़ी मैं तो अपनी तरफ से बीजेपी को इतने दोषी नहीं मानता जितनी कांग्रेस दोषी है। हमारे साथ जो किया कांग्रेस ने किया है, क्योंकि जितने भी जो कानून लेकर आई थी सारे कांग्रेस की सरकार में जो कानून बने सारे कांग्रेस के। बीजेपी को तो एक बार उनके कानून बने बनाए मिल के वो तो उसको लागू कर रहे हैं, उनकी क्या कमी। आप जिस बात को कह चुके हैं, जब राव साहब ये कह रहे हैं भाई मेवात में मुझको कम वोट मिलेंगे, इसी तरीके से मेरी कुछ सोच भी है भाई, हो सकता है भाई एक मुस्लिम कैंडिडेट के नाते मुझे भी इस एरिया से कम मिल सकते हैं। मेरी जो ये जैसे वो सोच रहे मेरी सोच, लेकिन मुझे ये उम्मीद है अब जो उत्साह जोश जो हमारे मेवात में उससे ज़्यादा जोश हमारे यहाँ गुड़गांव और रेवाड़ी मुझे देखे मिलता है। आपका कोई हिंदू मुसलमान की इलेक्शन नहीं है, वो तो एक राव साहब की सोच थी। अब मुझे वहाँ वोट नहीं, तो अगर उस भाषण से पहले मैं कह रहा हूँ था, पहले से ज़्यादा वोट मिलती राव साहब को, लेकिन अब एक भी वोट नहीं मिलेगी। जो उसने ये भाषण दिया है, जो मेवात को धमकाया है ना, अब उसको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वो चीज़ नहीं। इसका मतलब बीजेपी कहना चाहता है कोई शिकायत नहीं है। आज देख आप पत्रकार साथी बैठे हैं भाई, यहाँ रेवाड़ी का वो राजा है भाई, पता नहीं आप किस तरीके से उसको आंकते हैं। हमारे तो हर बेर रेल की सीटी बजाओ,
कभी सीटी बजी ना तुमने तुम्हारा जड़ विकास हो रहा है जब डर की वजह से उसको वोट देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप डरते हो उससे। विकास तो कुछ हुआ नहीं।